गुड मॉर्निंग डियर स्टूडेंट्स। आज के इस वीडियो के अंदर अपन थर्ड पोएम देखेंगे। देखिए थर्ड पोएम का नाम है द लोटस। देखिए लोटस का मतलब होता है कमल। देखिए ये लोटस है, ये कमल के फूल का नाम होता है। कमल लोटस का मतलब होता है कमल का फूल। इस कविता को लिखने वाली जो कवयित्री है, जो पोइटेस है, उसका नाम है तोरू दत्त। देखिए तोरू दत्त इन पंक्तियों के माध्यम से हमें क्या बताना चाहती है। लव केम टू फ्लोरा आस्किंग फॉर ए फ्लोर। देखिए लव लव का मतलब होता है प्रेम का देवता। प्रेम का देवता है। केम यानी आया, टू फ्लोरा, फ्लोरा का मतलब होता है फूलों तथा वनस्पति की देवी। फूलों तथा वनस्पति की देवी के पास में आया और आस्किंग फॉर का मतलब मांगने के लिए ए फ्लोर, एक फूल। देखिए प्रेम का जो देवता है, लव है, वो फूलों की देवी के पास में, फूलों की देवी तथा वनस्पति की जो देवी है उसके पास में एक फूल मांगने के लिए आया। दैट वुड ऑफ फ्लावर्स बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन। देखिए लव ने किस प्रकार का फूल मांगा। दैट, जो, वुड ऑफ फ्लावर्स, ऐसा फूल होना चाहिए। बी अनडिस्प्यूटेड क्वीन, या अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है निर्विवाद। अनडिस्प्यूटेड का मतलब होता है सर्वमान्य। क्वीन, क्वीन का मतलब यहाँ होगा सुंदर, यानी निर्विवाद सुंदर फूल होना चाहिए। यानी जो फूल है वो, उसने जो फूल मांगा उस फूल के लिए उसने कहा कि ऐसा फूल होना चाहिए जो अनडिस्प्यूटेड हो, जिसके बारे में कोई विवाद नहीं कर सके, निर्विवाद फूल हो, सुंदर फूल होना चाहिए। देखिए क्वीन का मतलब ऐसे रानी होता है, लेकिन यहाँ होगा सुंदर, यानी सुंदर फूल होना चाहिए। अब अपन आगे देखेंगे पंक्तियों में क्या कहना चाहता है, क्या कहना चाहती है कवयित्री। द लिली एंड द रोज लॉन्ग लॉन्ग हैड बीन राइवल्स फॉर दैट हाई ऑनर। देखिए दो फूल है, एक फूल का नाम है लिली का फूल। लिली का मतलब होता है कुमुदिनी का फूल। देखिए एक तो कुमुदिनी का फूल और दूसरा है गुलाब का फूल। ये लॉन्ग लॉन्ग का मतलब बहुत ही लंबे समय पहले से। हैड बीन राइवल, देखिए राइवल, राइवल का मतलब प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी का मतलब अपने को ये समझना है दोनों के बीच में विवाद चल रहा था। किसके लिए चल रहा था। देखो राइवल्स का मतलब होता है प्रतिद्वंद्वी। प्रतिद्वंद्वी यानी उन दोनों के बीच में विवाद था। क्या था। फॉर दैट हाई ऑनर, उच्च सम्मान का। यानी लिली का फूल तो ये कह रहा था कि मैं सुंदर हूं, और रोज का जो फूल था वो ये बता रहा था कि मैं सुंदर हूं। बर्ड्स ऑफ पावर, देखिए यहां पर इन दोनों फूलों के लिए कवियों का जो दल था उसने कविताएं लिखी। देखो बर्ड्स ऑफ पावर का मतलब होता है कविगण, कवियों का दल। हैड संग देयर क्लेम्स, उन्होंने अपने अपने दावे किए, उन्होंने अपने अपना गुणगान किया। देखो संग, संग का मतलब होता है गुणगान किया। देयर क्लेम्स, क्लेम्स का मतलब होता है दावे। उन्होंने अपने अलग अलग दावे किए। यानी गुलाब के जो फूलों का जो पक्ष लेने वाले जो कवियों का दल था वो तो कह रहा था गुलाब का फूल श्रेष्ठ है, और कुमुदिनी के फूलों का जो कवियों का जो दल था वो बोल रहा था कि कुमुदिनी का फूल श्रेष्ठ है। द रोज कैन नेवर टावर लाइक द पेल लिली विथ हर जुनोमीन। देखिए कुमुदिनी का जो फूलों वाला जो दल था वो क्या बोला, वो बोला कि गुलाब का जो फूल है वो कैन नेवर, नेवर मतलब कभी नहीं। देखिए टावर, टावर का मतलब होता है एकदम सीधे खड़े रहने की मुद्रा। देखो टावर, टावर का मतलब होता है एकदम सीधा खड़ा रहना, या अपन कह सकते हैं सर्वोच्च स्थान पाना। गुलाब का फूल है वो सर्वोच्च स्थान नहीं पा सकता है लाइक द पेल लिली, जिस प्रकार से पीला पीला कुमुदिनी का फूल होता है। विथ जुनो, विथ हरे जुनो मीन। देखिए जो जुनो जो मीन है इसका मतलब, जुनो मीन का मतलब होता है यानी एक अत्यंत श्रेष्ठ या अत्यंत सुंदर फूल। देखिए जुनू जो मीन थी वो एक वो देवी थी जो एकदम सीधी खड़ी रहने की मुद्रा के लिए जानी जाती थी।
जूनो जो मीन थी वो एक वो देवी थी, यानी वर्षा का जो देवता जो जुपिटर था, उसकी पत्नी के समान सुंदरता रखने वाली देवी का नाम था जूनोमीन। दोबारा सुनो, देखिए जूनोमीन, जूनोमीन का मतलब होता है यहाँ पर ये कि वर्षा का जो देवता जुपिटर था, वर्षा का जो देवता जो जुपिटर था, उसकी पत्नी के समान सुंदरता रखने वाली देवी का नाम था जूनोमीन। तो अपन यहाँ पर ये समझेंगे कि जिस प्रकार से जो जूनोमीन है, जिस प्रकार से जूनोमीन एकदम सीधे खड़ी रहने की मुद्रा के लिए, अपनी सुंदरता के लिए जानी जाती थी, उस प्रकार से ये जो गुलाब का जो फूल है वो अपनी श्रेष्ठता को नहीं प्राप्त कर सकता है, अपनी श्रेष्ठता को प्राप्त नहीं कर सकता है। बट इज द लिली लवलियर। अब जो कवि जो गण है वो आपस में इस प्रकार से बखान करने लगे कि क्या लिली का जो फूल है वो अधिक सुंदर है। कविगण आपस के अंदर ये विवाद करने लगे, ये झगड़ा करने लगे कि इसका मतलब ये हुआ क्या लिली का जो, क्या जो कुमुदिनी का जो फूल है वो लवलियर है। लवलियर का मतलब अधिक सुंदर है। लवलियर का मतलब क्या होता है? अधिक सुंदर है। अब हुआ क्या, देखो आ गया। दस इस प्रकार बिटवीन फ्लोर फैक्शंस, देखो बिटवीन का मतलब बीच में, देखिए बिटवीन प्रीपोजिशन है, इसका यूज है वो दो के बीच के लिए किया जाता है। फ्लोर फैक्शन, देखो फ्लोर का मतलब था फूलों का और फैक्शन का मतलब गुट। वो जो दोनों जो फूलों के गुट थे, रेंग, रोइंग होता उत्पन्न हो गया। द स्ट्राइप, स्ट्राइप इन झगड़ा। इन साइक बावर, साइक बावर का मतलब है कुंज या लता मंडप। देखो साइक बावर का मतलब होता है कुंज या लता मंडप। मेरा कहने का मतलब है वो जो फूल थे, उन फूलों के बारे में वो जो कवियों के जो दो गुट थे उनके अंदर स्ट्राइप हो गया, झगड़ा उत्पन्न हो गया। एक फूलों का जो गुट था वो कह रहा था गुलाब के फूल हैं, वो गुलाब का फूल है वो श्रेष्ठ है, जबकि दूसरा फूलों का जो वो जो कवियों का जो गुट था वो कह रहा था कुमुदिनी का फूल श्रेष्ठ है। लेकिन देखिए लव क्या कहता है, गिव मी ए फ्लावर डेलिशियस एज द रोज एंड स्टेटली एज द लिली इन हर प्राइड। देखिए लव ने फूलों की देवी से, फूलों की देवी फ्लोरा से फूल मांगा। क्या मांगा? बोला मुझे आप एक ऐसा फूल दो जिस प्रकार से गुलाब की फूल, वो जो गुलाब का जो फूल है उसकी तरह है श्रेष्ठ सुगंध देने वाला फूल लो। देखो डेलिशियस, डेलिशियस का मतलब होता है अच्छी सुगंध देने वाला। डेलिशियस का मतलब होता है अच्छी सुगंध देने वाला। मुझे आप ऐसा फूल दो जो गुलाब के फूल की तरह है, डेलिशियस हो, अदार्थ श्रेष्ठ अर्थात अच्छी सुगंध देने वाला हो। एंड स्टेटली, विद्यार्थियों स्टेटली का मतलब होता है मैग्निफिसेंट। देखिए मैग्निफिसेंट का मतलब होता है भव्य, तथा मुझे एक ऐसा भव्य फूल दो एज ए लिली इन हर प्राइड, जिस प्रकार से अपने सीधी खड़ी रहने की मुद्रा के लिए, गर्व के लिए लिली का फूल जिस प्रकार से जाना जाता है, ऐसा भव्य फूल तो मुझे लिली की तरह का चाहिए, तथा दूसरा इतना सुगंधित फूल चाहिए जिस प्रकार से गुलाब का फूल है। यहाँ पर लिली के फूल की विशेषता तो बताई है, एकदम सीधी खड़ी रहने की मुद्रा, और दूसरा यहाँ गुलाब के फूल की विशेषता बताई है यहाँ डेलिशियस। इस डेलिशियस का मतलब होता है अच्छी सुगंध वाला। बट ऑफ व्हाट कलर, अब फूलों की देवी ने, वनस्पति की देवी ने लव से पूछा कैसा रंग चाहिए। रोज रेड लव फर्स्ट चोज। देखिए लव ने सबसे पहले चुना कि आप मुझे गुलाब के फूल की तरह का रेड दे दो। गुलाब का जो फूल होता है वो रेड होता है। देन प्रेड, फिर उसने प्रार्थना की, यानी लव ने प्रार्थना की फूलों की देवी से, क्या की? नो नहीं, लिली वाइट और बहुत प्रोवाइड्स, मुझे लिली की तरह का सफ़ेद फूल दे दो। देखिए पहले तो उसने मांगा कि गुलाब की तरह का लाल फूल, अब उसने मांगा कि लिली की तरह का सफ़ेद फूल दे दो, और अब कह रहा है कि आप मुझे दोनों के दोनों प्रोवाइड कर दो। प्रोवाइड का मतलब होता है गिव, देना। एंड फ्लोरा गेव द लोटस, फ्लोरा ने लव को लोटस दे दिया। देखिए लोटस का मतलब होता है कमल का फूल दे दिया।
अब कमल के फूल की मैं आपको विशेषता बता रहा हूँ। रोज रेड डाइड, इसका जो रंग होता है वो गुलाब के फूल की तरह है, रेड होता है। एंड लिली वाइट, और कुमुदिनी के फूल की तरह का सफेद फूल था। द क्वीनलिस फ्लावर दैट ब्लॉज, बच्चों क्वीनलिस का मतलब होता है सबसे सुंदर, फ्लावर यानी फूल, दैट ब्लॉज जो खिलता है, यानी ये जो फूल है ये सबसे ज्यादा शानदार, सबसे ज्यादा सुंदर एक खिलने वाला फूल है, वो है लोटस का फूल, वो है कमल का फूल। विद्यार्थियों, ये हमारी कविता थी। यहाँ लव को फ्लोरा ने रोज की विशेषता वाला तथा लिली की यानी कुमुदिनी के फूल की विशेषता वाला, दोनों का जो मिक्सर था, दोनों का जो मिश्रण वाला था, जो फूल था वो लोटस दिया। इस प्रकार से ये हमारी पोएम थी जो हमने पढ़ी है। थैंक यू।